वचन में जाने की जय प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य का परमेश्वर, धन्यवाद के साथ भक्ति आपके चरणों के लिए बताते प्रभु। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, जबकि आपने दिन भर सुरक्षित रखा और एक बार फिर प्रभु समय की पिता परमेश्वर में आपकी दिन की समय बिताना चाहते प्रभु। हम इसे प्रत्येक को अपने आशीषों से संपूर्ण करें पिता परमेश्वर, और निरंतर प्रभु अपने भय और डर में बनाए रखें। वचन में आपके सामने रखती हूँ पिता परमेश्वर, वचन मैं नहीं पढ़ती, आप मेरे मुझसे पढ़ने वाली हो सकती, और हर एक बातें प्रभु आपकी जो भी इच्छा और मर्जी होती है हमारे दिल से पूरी मिलता है। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हूँ, प्रार्थना मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनी जैसे ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सब खुश हैं? जी। सब खुश हैं? जी। जोर से बोलेंगे। खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि साल में एक बार मौका आता है, और हो सकता था ये मौका मुझे ना मिलता, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि मैं आज यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। आप सब जानते हैं उन्होंने मुझे शक्ति दी और मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और जब पंपलेट आया तो सबकी इच्छा होती है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या करना है, और मैं ऊपर से नीचे तक सब देख गई, लेकिन मेरा नाम मुझे कहीं नहीं दिखा। पर फिर मैं देखी होगा तो नहीं हो गया, पर फिर देखते 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 लास्ट में मेरे मिस्टर का नाम आया। मेरे पास एक ऑप्शन था, मैंने कहा थैंक यू परमेश्वर। हो सकता है कि ये ना बोले, बट वो तैयारी तो थी बोलने की, पर परमेश्वर ने मौका मुझे दिया। हम दोनों ने तैयारी की थी कि हो सकता है ये ना बोले, पर मेरी तैयारी पहले से मैंने की थी, और जितना भी चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं ना बोलूं, यही बोले, और परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देती कि उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। चलिए हम निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन से। नहीं, हम निकालेंगे नहीं, हम बोल लेंगे सब एक साथ। फिलिपियों 4 अध्याय सब एक साथ बोलेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो क्या हम आनंद के साथ यहाँ पर हैं? सब हैं? और अभी तो आपने बहुत सारे इतने सारे महिलाओं के बीच से पूरा मैसेज ही सुन लिया। मैं थोड़ा समय आपका लूंगी, सबने कुछ ना कुछ बोला, पूरा मैसेज कंप्लीट हो गया, पर मैं ये भी थोड़ा सा छोड़ा हमने। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जो भी इच्छा वो मेरे जीवन में वो पूरी करे। तो मैं खुशी के पल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहती हूँ। और आज मैं टीचर हूँ तो कुछ ऐसे प्रश्न भी रहते हैं हमारे सामने, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि ईमानदारी से आप अपना जवाब देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न तैयार है। मेरा पहला प्रश्न है, कितने लोग ये चाहते हैं, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि जीवन बहुत छोटा है? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि जीवन बहुत छोटा है? विश्वास करते हैं, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो विश्वास करते हैं कि जीवन हमारा छोटा है, चाहे जैसा भी हो जीवन हमारा छोटा है ना। मेरा दूसरा प्रश्न है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि जीवन बहुत बड़ा है? अब ये मत कहिएगा फंसा दी, जीवन बहुत बड़ा है, सच में जीवन बहुत बड़ा है। शायद मैं भी इस बात से एक्सेप्ट करती हूँ कि जीवन बहुत बड़ा है, और उस जीवन को हमको आगे बढ़ाना है। मेरा तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों की झड़ी नहीं लगाऊंगी, स्ट्रॉन्ग भी होगा। मेरा तीसरा प्रश्न है, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि जीवन बहुत कठिन है? कठिन तो है, ये तो सब एग्री होंगे कि कठिन तो है जीवन, है ना। क्योंकि कोई भी चीज हमें पाने के लिए, कोई भी चीज कहीं भी हमको जाने के लिए, जब तक उस कठिनाई का सामना नहीं करेंगे हम उस चीज को कभी नहीं पा सकते। अच्छा, तुम खा रहे। और हमारा चौथा और आखिरी प्रश्न है मेरा कि कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि जीवन बहुत सरल है? जीवन
यदि हम चाहेंगे तो जीवन कठिन भी है, यदि हम चाहेंगे तो जीवन सरल भी है, और यदि हम चाहेंगे तो जीवन हमारा छोटा भी है, और यदि हम चाहेंगे तो हमारा जीवन बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो हम इस बात से ज्यादा खुश तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सब खुश रहें, और मैं भी चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि ये खुशी के पल मैं आप लोगों के समक्ष बांट सकूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं एक बार फिर यहाँ पर आप लोगों के समक्ष कुछ बांट सकूं। इस 4 प्रश्न के बारे में मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि 2 साल पहले अमेरिका के हार्वर्ड में 2.5 लाख लोगों के बीच में सर्वे हुआ, और उस सर्वे में पाया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, वो बहुत संतुष्ट होते हैं। और ये वहां पर जब सर्वे हुआ तो ये सिर्फ 4 बातें थी जो वहां पर ये पूछी जा रही थी कि मतलब आप सबसे ज्यादा खुश कैसे रह सकते हैं। तो ये 4 बातें उनके जीवन में प्रकट की गई सर्वे के दौरान। सर्वे जानते हैं कि 1 मई से अपना जनगणना सर्वे होने वाला है, तो शायद हमारे इंडिया में ऐसा सर्वे कभी नहीं होता कि ये बातें पूछा जा सके कि ये ऐसी कठिन बातें पूछी लोगों से। उन्होंने जाके पूछा, तो ये 4 बातें सामने आई और उनसे पूछा गया कि आप लोग ये जीवन के ऐसे पलों को इतने खुश होकर कैसे जी सकते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो विश्वास करते हैं उनका जीवन बहुत आसान और लंबा होता है। और इस सर्वे के अनुसार पाया गया कि जो जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, वो सबसे ज्यादा संतुष्ट रहती है, और इन लोगों के दिल भी बहुत बड़े होते हैं, और वो हर एक लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और हर एक चीज वो उदारता से देना चाहते हैं। हर एक बात उनके जीवन में प्रकट होती है। और यहीं पर जब इंग्लैंड और अमेरिका में जो सर्वे हुए थे, उनके अनुसार उनका मानना था कि उनके अनुसार जो जीवन में सबसे ज्यादा धनी है, जिनके पास सारी चीजें, सारे सुख साधन, सारे चीजों से संपन्न है, वो सबसे ज्यादा जीते हैं। यहाँ 2 बातें हो गई। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन जो आगे जो सर्वे हुआ इंग्लैंड और अमेरिका और बहुत सारी चीजें, तो वो उन्होंने माना कि जहाँ पर ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं। कुछ दिन बाद ग्लोबल सर्वे भी हुआ। ग्लोबल सर्वे आप समझते हैं, जो कई देशों के मिलके जो सर्वे किया जाता है, कई देश मतलब 28 देश, जिसमें हमारा इंडिया नहीं था, 28 देश बाहर के जो थे, उसमें सर्वे किया गया। और उस सर्वे में पाया गया कि जो सर्वे वाले जो लोग थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उन बातों से यह आश्चर्यचकित थे कि सर्वे हुआ, सिंगापुर हुआ और डेनमार्क हुआ, और एक मध्य अमेरिका में कोस्टारिका के मध्य स्थित छोटा सा जगह है कोस्टारिका, वहां के लोगों का जब सर्वे हुआ तो वहां पाया गया कि वहां सुख सुविधा की बहुत सी कमी है। हो सकता है उनके पास कुछ खाने को ना हो सकता है उनके पास पहनने को ना हो सकता है यदि वो रात में खा सकते तो सुबह उनको ना मिलता हो। इतनी यहाँ पे इतनी परेशानी थी, इतनी तंगी थी, परंतु जो उस जगह के जो लोग थे फिर भी अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से चलाते थे और हमेशा खुश रहते थे वो। और बहुत सी जगह पे ज्यादा वहां पर मैं इसलिए बात को बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे इंडिया में तो शायद ही, क्योंकि सर्वे हम लोग भी करते हैं, वैसे प्रश्नों को पूछा नहीं जाता, पर निरंतर आर्टिकल्स को पढ़ने की बड़ी ललक रहती कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं। तो कुछ बातें ऐसी समझ में आई कि सर्वे क्यों ऐसा हो रहा है और कैसा हो रहा है। तो हो सकता है शायद हमारे इंडिया में, तो उसके लिए हमको पहले से कुछ प्रश्नों को तैयार रखना होगा कि हम क्या, वो हमसे क्या प्रश्न पूछे और हम किस बात का जवाब दे पाए। बट ऐसा अपने इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। हम गए, नाम लिखे और सर्वे हुआ, कितने लोग हैं, क्या है, कैसा है, कितना पैसा, गाड़ी, सब सर्वे लिख के चले गए। बट ये जो बाहर का जो सर्वे, जो ग्लोबल सर्वे हुआ, तो इससे पता चला कि उस देश में, कोस्टारिका जो देश है, उस देश में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग क्या रहते थे, एकदम खुश रहते थे। कभी भी उनको ये एहसास नहीं होता था कि वो हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमको हमारे पास
खाने के लिए है कि नहीं, हमारे पास पहनने के लिए है कि नहीं, या फिर हम अपने बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। पर जब इसका पता लगाया गया, उन लोगों ने, सर्वे वाले ने देखा, तो उनका जब पता लगाया गया तो उन लोगों ने सिर्फ 3 चीजों को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। 3 चीजों को। सबसे पहली प्राथमिकता कि परमेश्वर पर अपना पूरा विश्वास, पूरा भरोसा रखना। पहली प्राथमिकता उनकी ये थी कि हम परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा और पूरा विश्वास रखते हैं। और दूसरी प्राथमिकता उन्होंने दी, अपने परिवार के लिए दी कि हम अपने परिवार के बीच में हमको कैसे रहना है, हम क्या करते हैं अपने परिवार के साथ। और तीसरी प्राथमिकता उन्होंने दी, अपने समाज के लिए दी। और वो जहाँ कहीं भी जाते थे, यदि विश्वास करते थे तो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। उठते, बैठते, खाते, पीते, छोटी चीज यदि उनको मिलती थी तो वो हमेशा परमेश्वर का पहले धन्यवाद करते थे। उसके बाद वो अपना दूसरा काम करते थे। और दूसरा जो परिवार की बात आती है यहाँ पर, तो उनका जो परिवार है, एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, मतलब अगर हम परिवार को गिनाने लगे तो एक लोग, जितने लोग वहाँ पर उनके परिवार में रहते थे, सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे होते नहीं थे, इकट्ठे रहते थे। और इकट्ठे रहने का मतलब आप सोच सकते हैं, यदि हम एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं, यदि हमारे बीच में कोई और आ जाता है तीसरा, तो हमको उलझन होने लगती है। लेकिन यहाँ एक परिवार पूरे अपने हर एक छोटे से बड़े लोग के साथ में रहते थे। और उनके द्वारा उनके बच्चों को भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, और वो बच्चे बड़े अच्छे से सीखते थे, बड़ों का उनको प्यार मिलता है। और उसके द्वारा ये भी नहीं कि सिर्फ बड़ों के द्वारा ही बच्चों को सब कुछ मिले, उन लोग बच्चों के द्वारा भी कुछ सीखते थे अपने जीवन में, कि बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं। और बच्चे उनका बहुत आदर और सम्मान भी करते थे, कि वो हमेशा बड़ों का कहना माने। और यदि बच्चे चाहते जो है वो बड़े मानते थे। इस तरीके उनका परिवार इस तरीके का था कि वो जिस प्रकार हम उनको पाल रहे, वो बच्चे भी हमारी तरह आगे अपने भविष्य को बनाए। और तीसरी बात समाज की आती है। समाज के बारे में वहां पर इतना सुंदर शब्द किया गया था कि वो हमारे दिन में कितने घंटे होते, 12 घंटे होते हैं ना। 12 घंटे में हम 6 घंटे अपने काम में व्यतीत करते हैं, 6 घंटे 7 घंटे भी हो जाते हैं। लेकिन हम कुछ सिर्फ अपने में मस्त रहते। कभी हम अपने जो भी काम में रहते तो हमारा मोबाइल तो उठ ही जाता है, और हम कुछ भी कहीं भी जाते तो सबसे पहले अब तो हमारा जीवन हो गया मोबाइल। सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते, कितना मैसेज आया, कितना ये सब आया। लेकिन उन लोगों ने जो समाज की बात की, 6 घंटे अपने काम के बाद 6 घंटे अपने समाज के साथ उन्होंने व्यतीत किया व्यतीत करते हैं उस जगह पे। और सिर्फ अपनी बातें करते हैं, अच्छी बुरी जो भी बातें, सब अपनी बातें करते हैं। और उनके बीच में ना कोई मोबाइल, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई फेसबुक, ना कोई व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो अपने मन की बात एक दूसरे से करते। 6 घंटे 5 से 6 घंटे वो अपने समाज के बीच में व्यतीत करते हैं। और ये 3 चीजों को यदि हम एक्सेप्ट कर लें तो सचमुच में हम परमेश्वर के उस प्यार को, उस विश्वास को पा सकते हैं। इसलिए कोस्टारिका जो जगह है वो ब्लू जोन में पाया जाता है। ब्लू जोन आप जानते हैं, ब्लू जोन क्या है? ब्लू जोन के बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे लगा कि ये दुनिया का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं, 100 साल से ऊपर जीवित रहते हैं। और इन क्षेत्रों में सबसे अच्छी बात पाई गई कि इन क्षेत्रों में बिल्कुल भी कोई बीमारियां, घातक बीमारियां नहीं पैदा होती। छोटी बीमारियां तो आप सोच लीजिए कि नहीं, तो घातक बीमारियां भी उनके बीच में नहीं है। और मैं आपसे बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम अपनी जिंदगी को जीते हैं उसका प्रतिबिंब भी हमारे जीवन में प्रदर्शित होता है। हम जिस जिंदगी को जिएंगे वैसे ही हम सामने वाले को दिखाई देंगे। और सदैव में यह भी बताया गया कि जब आप वो किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम भी ऐसे, जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो कितनी हमको खुशी होती है कि हम कोई नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, उनसे हम मिल रहे हैं। जब यहाँ पर हम कोई नए व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हमारी खुशी 50% 50% बढ़ जाती है।
कि हम कितने खुश होते हैं अंदर से। इसी प्रकार यहाँ के लोग, हर एक का जीवन ऐसा ही है, किसी एक का जीवन नहीं, हर एक का जीवन ऐसा है। और हम यहाँ पे देखते, जब एक एक चीज जब मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, तो जब पढ़ते पढ़ते जब देखे ये सारी चीजें हमको बाइबल में मिलती है, हर एक चीजें हमको बाइबल में मिलती है, तो सिखाई जाती है, बचपन से ही सिखाई जाती है। कई बार जब हम बहुत सी चीजों को पढ़ते हैं, यानी कि 15 से 20 पेज की आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, किसी और के आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, तब हमको ध्यान आता है कि ये सब चीजें तो हमारे बाइबल में, ये सब चीजें तो हमको बाइबल में हमने पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ी हुई है, पर उस चीज का हमको ध्यान नहीं आता कि हम आगे क्या करने वाले, आगे हम क्या करें, कैसे करें। पर जहाँ तक हम सुनते हैं, उसके बाद हम जब ये बाहर यहाँ से करते, तो उस चीज से हमारा दिमाग, हमारा ध्यान भी हट जाता है। जब हम बाइबल की हर एक बातों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ हर एक बात में धन्यवाद करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा खुश रहो। और सबसे अच्छी बात है कि डर मत, डरो मत। ये तो आपको पता है कितनी बार आया बाइबल में? 365 बार, 365 ही नहीं, 366 बार भी आया है ना? हर दिन के लिए एक बार आया है, और एक दिन ज्यादा भी आया है, तो लीप ईयर में हो जाता है। तो डर मत, डरो मत। सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात आता था जब मैं बीमार थी, डरो मत, डर मत, मैं तेरे संग हूं, डर मत। तो इस बात को मेरे भैया से भैया से बोली, तो तेरे अंदर मतलब डर मत तो याद कर रही है, बोल तो रही है, लेकिन तेरे अंदर वो डर गया कि नहीं गया। लेकिन मैं 1 साल तक अभी बोलते 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 सचमुच में वो डर मेरे अंदर से एकदम निकल गया, और जो डर था वो बीती बातें गई, बीता साल गया, अब वो बिल्कुल नई मेरे लिए हो गई। और मैं भी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नई हो गई। यह हमारी प्रार्थना, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का फल है कि मैं आज यहाँ पर खड़े होकर बोल सक रही हूँ। बाइबल की बहुत सारी बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, सिर्फ हमें जरूरत है उस विश्वास की। इस प्रकार जब गर्मी का समय आता है, तो हम देखते हैं कि पेड़ों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, और उसके पत्ते झड़ते हैं, वहां पे झड़ता हुआ दिखाई देता है, वहां पे इतनी ढेर लगी हुई होती है, तो हमको लगता है, और बिल्कुल सूख से जाते हैं, और हमको लगता है कि सचमुच में अब ये इस पेड़ का अंत होने वाला है, इतने सूख जाते हैं। लेकिन हमको इतना विश्वास रहता है कि यदि इस पे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तो ये जरूर ये पेड़ अपने रूप में आ जाएगा। और ऐसे होता है, जब बारिश की बूंद मांस में पड़ती है, तो वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। और हमारे मानवीय जीवन में भी मौसम सदाबहार नहीं होता है, और हमारे जीवन में मुश्किलें, समस्याएं का दौर आता ही रहता है। तब लगता है कि सब कुछ फिसल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। परंतु जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि मौसम बदलेगा, समस्याएं खत्म होगी, परेशानियां खत्म होगी, तो फिर हमारे जीवन में सब कुछ वापस आ जाता है। जैसे हम पेड़ के पत्तों के समान हम बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यीशु मसीह भी समस्याओं से घिरे हुए थे, उन पर पहाड़ पड़ा था, उस क्रूस पर लटकाया गया था, कीड़े ठोके गए थे, और सब लोग देख के गए थे कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह को विश्वास था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस प्रकार हमको भी ये विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हमारे आगे समस्या, आज नहीं तो कल वो समस्या हमारे आगे से जाती रहेगी। ये सिर्फ हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम इस विश्वास में अडिग रहें। विश्वास हमारे जीवन का आधार है, और वो ये वह तत्व है जो हमारे परमेश्वर के साथ हमको जोड़ता है, और हम उसकी योजनाओं में भाग लेने की हमको सामर्थ्य देता है। इब्रानियों 11:1 में क्या बोलते हैं? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है। हमको ये बताता है इब्रानियों 11:1 कि विश्वास उन चीजों का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन चीजों का प्रमाण है जिसे हम देख नहीं सकते। तो जीवन में चुनौतियां और डर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है कि हम विश्वास में स्थिर हैं कि नहीं है। कई बार हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पा जाते हैं जहाँ पर हमारा दिल दिमाग हम पर हावी हो जाता है, लेकिन बाइबल हमको सिखलाती है कि हमारा विश्वास हमारे डर से बड़ा होना चाहिए।
तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 अध्याय 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो जब हमारा विश्वास डर से जब बड़ा होता है तो हम किसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम डर के बजाय विश्वास को चुने, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहती है। हमारे देश में आस्था और विश्वास का बहुत अधिक महत्व है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब हमें अपने विश्वास की शक्तियों पर भरोसा होता है, चाहे वो किसी बीमारी से लड़ने की बात हो या किसी कठिन परिस्थितियों का सामना करने की बात हो। विश्वास में आगे बढ़ने की हमें शक्ति देता है। आप सब जानते हैं मेरे बारे में, पर मैंने अपना ये विश्वास नहीं खोया। मेरे घर के लोग बहुत जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ चलते हैं, चलते प्रेयर मीटिंग में, अंकित सेवन की मीटिंग में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। पर मेरा एक शब्द था कि अगर मैं वहाँ जाऊंगी तब भी मेरा विश्वास यही रहेगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और मैं अगर घर में बैठ के इस प्रार्थना को करूंगी तो मेरा विश्वास तब भी वही रहेगा। मैं उतना दूर क्यों जाऊँ, उतना सुनने के लिए उतने भीड़ में मैं सुन भी नहीं पाऊंगी। पर मेरे कारण लोग गए उनकी मीटिंग में, पर मैं अपने घर में सिर्फ इस विश्वास से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे को एक दिन जरूर खड़ा करेंगे, और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आप सब लोगों की प्रार्थनाएं और विश्वास है, और आज मैं स्वस्थ और सुरक्षित पाई जाती हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं का परिणाम है। अब मुझसे लोग पूछते हैं, मेरे पास्ट को पूछते हैं, मेरे प्रेजेंट को नहीं पूछते, मेरे पास्ट को पूछते हैं कि कहाँ था, और जब बोलते कहाँ था तो मैं धन्यवाद बोलती हूँ, प्रभु मेरे परमेश्वर ने मुझे ठीक किया है। कि आपके मुंह से निकला कि कहाँ था, कि मतलब था, अब नहीं है। कोई भी अगर यदि पूछता है कि कहाँ था, उस चीज को तो नहीं बोलते, उसका नाम तो नहीं लेते, लेकिन पूछते इतना कहाँ था, इससे मेरे को समझ में आ जाता है। और प्रेजेंट में पूछ दिए नहीं पूछते कि कहाँ है। तो इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि मैं मेरे स्कूल के बच्चे तक मेरे लिए इतनी प्रार्थनाएं की कि कब हमारी मैडम आके हमको बैठ के पढ़ाएंगी इस क्लास में, और वो सुबह उठ के प्रार्थना करके स्कूल आते थे कि आज हमारी मैडम हमको यहाँ पर दिखेंगी। ये उनका विश्वास था, और ये विश्वास मेरा उन बच्चों के कारण इतना प्रबल हुआ कि सचमुच में मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में हम यीशु मसीह सिखाते चीजें में हमारा विश्वास, बहुत सारे लोगों ने इस बात को बोला, राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। उस चीज को हम सब नहीं जानते, लेकिन हम सब नहीं कह सकते, लेकिन राई का दाना कितना छोटा सा होता है। इतना विश्वास करने के लिए परमेश्वर हमको नहीं बोल रहे, सिर्फ राई के दाने के बराबर विश्वास करने बोल रहे हैं कि राई के दाने के पास विश्वास हो तो पहाड़ से कहो कि वो खड़कर समुद्र में गिर गया, कितनी बड़ी बात है। तो क्या हम अपना ऐसा विश्वास रखते हैं? लेकिन हमको रखना है ये विश्वास, ताकि हमारे जीवन से अपने लोग जान सके। और आज मेरे जीवन से लोग, मेरे स्टाफ के लोग मेरे को जानते हैं कि सचमुच में परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता है, और इनका परमेश्वर जीवित है। और हर एक जीवित वचन को जब मैं उनके सामने रखती हूँ, मैं जब उनके बारे में बात करती हूँ कि हमारे यहाँ 40 डेज प्रार्थना होती है, और हम लोग सब इकट्ठे, हर परिवार कम से कम, कभी हमारे परिवार में जब 50 से 100 लोग हमारे बीच में हम लोग बैठ के जब प्रार्थना करते हैं, तो उन लोग इतने अच्छे से धन्यवाद देते हैं कि आपके यहाँ इतना सुंदर मतलब बैठ के प्रार्थनाएं होती है। चलिए आप लोग प्रार्थना तो करते हैं, उसी का असर आज हमको यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्कूल आ रही हैं और बैठ के यहाँ पर काम करने लायक हैं। तो मैं परमेश्वर का हर एक बात में धन्यवाद करती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि हमेशा आगे भी मेरा जीवन इसी तरह बनेगा। और विश्वास करती हूँ कि हम सब इस विश्वास में, मेरे को देख के मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, कि हम सब का विश्वास अटल और अडिग रहेगा। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम किसी भी कठिनाई का सामना, यदि हम विश्वास करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, और हर एक असंभव कार्य को भी हम संभव बना सकते हैं। तो हम अपनी आस्था को विश्वास और स्थिर बनाए रखना है, चाहे हमारे अंदर की, हमारे सामने कितनी भी समस्या, कितनी भी ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या
विश्वास अधिक है तो परमेश्वर अवश्य हमारे लिए मार्ग निकालेगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गमन के पूर्व हमको एक प्रत्येक विश्वासी के लिए एक महानतम आदेश दिया था। क्या बताने के आदेश है? महानतम आदेश दिया था। विपत्ति 28 का 19 में पाया जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। तो इसके अनुसार हमारी हम हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी होती है कि हम जाकर सुसमाचार का प्रचार करें और हम अपने मन में सोचें कि हम कितनी विश्वास योग्यता से ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हम ये काम को कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को समझें कि हम विश्वास में स्थिर हैं कि नहीं। प्रभु अपने बच्चों पर आशीष दे। मैं थोड़ा सा एक बात और आपके बीच में बोलना चाहती हूँ। मेरी कविता में बोलना चाहती हूँ, छोटी सी बात है। मेरे प्रभु ने बताया कि उनका प्रेम कभी विफल नहीं होगा, और उन्होंने मुझे एक तीर से छेदा हुआ हाथ दिखाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सुरक्षित हूँ, और धीरे धीरे पर्दा हटाया। फिर मेरी आंखें खुल गई और मैंने जीवन का अर्थ समझा। मैंने असीम सुंदरता देखी और प्रेम की पूर्ण शांति का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा हृदय एक है और यही प्रेम है। उन्होंने मुझसे कहा हम उनके बेटे और बेटियां हैं और वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बस यही सोचा कि मुझे जानना चाहिए यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आप बहुत निराश हो, उस जगह को याद रखना जहाँ हमारे हृदय में है, जहाँ उस प्रेम को हम समझ सकें। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे लिए एक लड़ाई लड़ी और जीती। जब पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों, क्योंकि वे सच्चे प्रेम में वफादार और दयालु हैं और उनके साथ हम कभी नहीं मर सकते।